आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं अक्सर मोहित शर्मा इस वक्त जम्मू के राम मंदिर में और मेरे साथ इस वक्त महंत रामेश्वर दास जी है और बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और स्पेशली जो संतों का जो यात्रा जो स्टार्ट होती है वो जम्मू के राम मंदिर से होती है और सभी जो प्रबंध है उनकी तरफ से किए जाते हैं। बात करेंगे क्या क्या इस वक्त प्रबंध जो उनके द्वारा किए गए हैं, बात करेंगे महंत रामेश्वर दास जी महाराज जी से हमारे। जय श्री राम। पंजाब केसरी आपका स्वागत है। बाबा अमरनाथ की यात्रा 2025 की शुरू होने जा रही है। संतों का श्री राम मंदिर में रहने की, भोजन की, मेडिकल की, आवास की, रजिस्ट्रेशन की और बस के द्वारा यात्रा संत यहाँ से करते हैं। ये सारी सेवाएं तैयार हैं। हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन सब कामों को बड़े मजबूती से देख रही है कि यात्रा ठीक हो, संतों को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन मजबूती के साथ हर पहलुओं पर गौर रखा हुआ है। और यात्रा में जो यात्री आते हैं उनके लिए करंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था यहाँ जगह जगह जम्मू में की गई है। उनके रुकने के लिए भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी यात्रा को बड़े अच्छे तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। और सीमा सुरक्षा और यात्रियों पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए हमारे जो भारतवर्ष की सेना है और जो बेल्ट फोर्स है वो मजबूती के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर यहाँ से लेकर बाबा के दरबार तक किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए पूर्ण जागरूकता के साथ यहाँ काम कर रही है। मैं समझता हूँ जो यह 1 तारीख को श्री राम मंदिर में यात्रा का हम सब श्री गणेश करेंगे, बाबा का कीर्तन करते हुए, और 2 तारीख को यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। तो इस यात्रा में पहले से अधिक यात्री श्रद्धालु यात्रा के लिए लाखों की संख्या में आने वाले हैं और किसी प्रकार का डर का, भय का, कोई ऐसा मन में कोई किसी प्रकार के किसी को संदेह नहीं है। तो मैं समझता हूँ यात्रा अच्छी होगी और पहले से भी अच्छी होगी। महाराज जी 4 लाख से ज्यादा यात्रा जो है इस वक्त जो है उनकी रिसेशन हुई है और बात करें संतों की, कितना लगता है आपको कि इस पहले से इस बारी के जो संत जो बाहर से आ रहे हैं वो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? बात यह है कि यात्रा में सब महात्मा तो अभी सैकड़ों की संख्या में आ चुके हैं और दिनों दिन आ ही रहे हैं। और ये बात मायना नहीं रखती है कि इतनी रजिस्ट्रेशन हुई। कुछ लोग करा पाते हैं, कुछ लोग जिस तरह से भगवान शंकर ने स्मृता अपना प्रचंड रूप में दर्शन दे रहे हैं, ये ऐसा कभी कभी होता है। बहुत पूर्ण रूप में बाबा विराजमान है और जब इस प्रकार लोग आपके मीडिया के माध्यम से बाबा के दर्शन करते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा, लालसा जागती है कि हम भी बाबा के दर्शन करें। तो वो करंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था यहाँ जगह जगह पर सरकार ने रखी है। संतों के लिए तो करंट व्यवस्था है ही है कि संत रजिस्ट्रेशन करा के कम ही आते हैं और करंट व्यवस्था आती है। उनके रहने के लिए जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उस प्रकार की सारी व्यवस्था, हमने हॉल भी है, एसी कमरे भी, हर प्रकार की व्यवस्था रखी हुई है। तो वो व्यवस्था चलती है। तो संतों का तो चलता, पर आम जो समाज के श्रद्धालु भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए भी सरकार ने व्यवस्था रखी है। और वो आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि बाबा का रूप बड़ा सुंदर नजर आ रहा है इस मर्तबा। तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा से पिछले अनेक दशकों से जुड़ा हुआ हूँ और तो मेरा ऐसा मानना है कि किसी प्रकार के घटना से ये व्यवस्था प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार मजबूती से पूरी व्यवस्था को देख रही है। यहाँ की यूटी सरकार भी देखती है, एडमिशन देखती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस यात्रा को
मजबूती के साथ ना देखता हो। और जो पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने तो जम्मू कश्मीर को उग्रवाद का ढेर ही बना दिया था। कोई उग्रवाद आज तो पैदा नहीं हुआ है, 35 सालों से चल रहा है। कितने लोग मरे, कितने जाबाज लोग मरे, कितने बच्चे मरे, कितनी माँ बेटियां के गोद सूने हुए, कितने माताओं के लाल चले गए। तो ये तो 45-35 वर्षों से चल रहा है। और मैं समझता हूँ वर्तमान जो केंद्र सरकार है, उसकी जो नीति है, उसके आधार पर एक नया वो समय है कि जम्मू कश्मीर उग्रवाद से मुक्त होगा ही, क्योंकि और कोई हल ही नहीं है। ये कब तक लोग उनको घर में पालते रहेंगे? हैं? ये लंबे समय उनका भी वही हाल होने वाला है जो उग्रवादियों का होता है। इसलिए वो छुपे हुए खाते हिंदुस्तान की, पैदा हिंदुस्तान में, मौज लड्डू हिंदुस्तान का खाते हैं और गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं, और हमारे भाइयों पर, हमारे लोगों पर अटैक करवाते हैं। उनका भी वही हाल होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यात्रा निर्भयता से होगी, मजबूती से होगी और पहले से अच्छी होगी, और असंख्य लाखों की संख्या में लोग बाबा के दर्शन के लिए आएंगे। इसमें किसी प्रकार का रत्ती भर भी संकल्प नहीं होता है। स्पेशल बात करें संतों की सुरक्षा के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स कुछ की? देखिए, संतों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर एसपी महोदय होते हैं। इस परिसर को चारों तरफ से कवर किया जाता है। कोई चिड़िया भी ना आए, इसके लिए पूर्ण व्यवस्था की जाती है। सैकड़ों प्रकार की बेल्ट फोर्स यहाँ पर, अनेक प्रकार की बेल्ट फोर्स यहाँ पर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जब बसें जाती हैं तो पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जाती हैं, और कोई संत उस व्यवस्था से आगे पीछे ना हो, इसके लिए पूर्ण निगरानी रखी जाती है। तो मैं नहीं समझता, क्योंकि उग्रवादी लोग संतों को टारगेट बनाते हैं, ये बाबा को मारो तो एक हिंदुस्तान में एक आग लगाने का काम करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो उनके मसूम मन में हो जाएंगे पूरे। संत भोले के भक्त हैं और भोले का नाम लेकर रहते हैं और भोले के दर्शन करने के लिए जाते हैं, और सरकार पूर्ण व्यवस्था के साथ भेजती है। इसलिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। ये अच्छी नीतियों का परिणाम है कि भारतवर्ष निर्भयता से सब लोग रहने वाले हैं, और जो उग्रवाद उत्पाती लोग हैं वो नष्ट होने वाले हैं। क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को, जो आने वाले यात्री हैं, उनको देंगे? और पहलगाम अटैक को लेकर कईयों को डर भी है थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं अम, तो थोड़ा-सा, क्या आप मैसेज देंगे? मैं सभी शिव भोले के भक्तों से यह निवेदन अपील करता हूँ कि हम सब जानते हैं कि जन्म भी सत्य है और मृत्यु भी सत्य है। आप सब लोग जानते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियात। हानि लाभ, मरना जीना, जस और अपयस, ये भोले के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। आपका स्वागत है, आप आइए, भोले के दर्शन करिए। उग्रवादी गतिविधियां तो 35 सालों से होती चली आ रही हैं, इसलिए हम हैप्चुअल हो चुके हैं, अभ्यास हो चुका हम लोगों को। परंतु इन कायराना हरकत करने वालों का अंजाम वो होता है कि उनकी पुश्तें याद रखती हैं। हमारा नुकसान तो बड़ा हुआ है, हमारी माताओं की गोद छीन हुई है, हमारी बहनों के श्रृंगार उजड़े हैं, हमारी नौजवान सिपाही गए हैं। बहुत कष्ट की बात है, और ये बाबा की यात्रा है, इसमें आपका मंगल ही होगा। और केंद्र सरकार ने मजबूती पर, चप्पे चप्पे पर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था रखी है, और यात्रा को लेकर तो किसी प्रकार की कोई शंका ही किसी के मन में नहीं आनी चाहिए। यात्रा अच्छे से होगी, आनंद पूर्वक होगी, निर्डरता से होगी, निर्भय से होगी, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आने वाली है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आप आइए, स्वागत है, बाबा के दीदार करिए और अपने जन्म को सफल करिए, और बाबा का दीदार, परमात्मा का दर्शन, ये अकल्पनीय है, कल्पना से परे है। क्योंकि हिम शिवलिंग ये भारतवर्ष में ही प्रकट होते हैं बाबा। कंट्रियां तो बहुत हैं, परंतु बाबा यहाँ प्रकट होते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मैं आपसे
का अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत या कभी कोई ऐसी आवश्यकता हो तो मेरा नंबर हर जगह है। आप मेरे से सभी से संपर्क कर सकते हैं और हम सब लोग और हमारी भारतवर्ष की सारी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए कटिबद्ध है। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ महंत रामेश्वर दास जी, जिन्होंने साफ तौर पर सुरक्षा को लेकर लोगों से अपील की है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारी बेल्ट फोर्स हमारे साथ है, पुलिस साथ है। आप आइए, दर्शन कीजिए और अपना जो जीवन है वो सफल बनाइए। ताज़ा अपडेट्स हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन तृप्ति के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।